महाराज जी, रात को सोते समय मृत्यु का सा डर लगता है महाराज जी। नाम भी लेती हूँ बट भय जा नहीं रहा महाराज जी। क्या? वैसे ये भय बहुत अच्छा है। किसका है? ये भय हमें तो बहुत अच्छा लगता है कि अगर हम भयभीत हैं तो भगवान का चिंतन होगा, भगवान का आश्रय होगा, संसार का आश्रय छूटेगा। भय तो बहुत अच्छी चीज है, हमें भय अच्छा लगता है। संसार से भय लगना, मृत्यु से भय लगना, किसी पर विश्वास ना होना, कोई धोखा कर सकता है, तो ये सब जब हमारे अंदर आ जाएगा तो एक जगह टिक जाएंगे हम। भगवान का विश्वास, भगवान का बल, तो हम निर्भय हो जाएंगे। तो उस समय भगवान का चिंतन करते हुए सो, क्योंकि भगवान ही निर्भय करने वाले हैं। और सच अच्छी बात है, हम इसका निषेध नहीं करते, क्योंकि पता नहीं सो के उठे कि ना उठे, है ना। सोने में सोते सोते ही दिल फेल हो जाते हैं, पता नहीं उठ पाए कि ना उठ पाए। बड़ा जीवन संकट में है, बड़ा जीवन संकट में, पता नहीं जीवन साथी कैसा मिले, बड़ी समस्याएं हैं। मान लो जिस जीवन साथी को हमने अपना प्राण प्रिय माना, वही जीवन साथी हमारे साथ धोखा कर जाए, कब कहाँ क्या हो जाए, क्या भरोसा। बड़ा अपने पले हुए परिवार को छोड़ करके अनजाने परिवार में जाना, तो हमें लगता है बहुत प्यार सम्मान से लड़की को रखना चाहिए। लड़की को चाहिए कि अपने पति को भगवत भाव से देखे, बड़ा प्यार सम्मान करना चाहिए। आजकल ये सब बातें किताबों में लिखी केवल रह रही हैं, वर्तमान में तो दिख नहीं रही हैं। वर्तमान बोले हम शुरू हो गए हैं। हाँ, अगर एक एक सुधरेगा तो सब सुधर जाएंगे, एक एक सुधरे ना तो सब सुधर जाएंगे। आज वातावरण बहुत गंदा हो रहा है, तो हमें लगता है अगर हम भगवान का नाम जप करें, भगवान की कथाएं सुने, संतों का संग करें, तो हमारी बुद्धि पवित्र हो, इन सब बातों से हटे और भगवान का चिंतन करें, तो हम निर्भय हो सकते हैं। भगवान के चिंतन से निर्भय हो सकते हैं, दूसरा कोई ऐसा नहीं जो हमें निर्भय कर सके। अपने आप में भय होना अच्छी बात है, क्योंकि ये भय ही हमें भगवान तक ले जाएगा। जो सभीत आवा सरनाई, रखियो ताई प्राण की नाई। भगवान कहते जो भयभीत होकर मेरी शरण में आ गया, उसे मैं प्राणों से भी अधिक प्यार करूंगा। रखियो ताई प्राण की नाई। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, ब्रह्मा जी की आज्ञा से कदम ऋषि जी ने अपने मनोनुकूल पत्नी पाने के लिए 10,000 वर्ष तपस्या की, तब जाकर देवहूति जैसी पत्नी मिली और स्वयं भगवान उनके पुत्र बने। महाराज जी, क्या हमें भी अपने मनोनुकूल पत्नी पाने के लिए तो 10,000 की तो आयु लगी अपनी। तो महाराज जी कलयुग में कितने वर्ष तक करें? उन्होंने तो 10,000 वर्ष तपस्या की, अपने अगर एकादशी उपवास कर ले, यही बहुत बड़ी बात है। हाँ, करना चाहिए। भगवान शिव की आराधना, अम्बा की आराधना करनी चाहिए, जिससे सुयोग्य पत्नी मिल जाए। ऐसा नहीं, संसार में सब कुछ है, एक से एक पवित्र आचरण वाले बच्चे हैं, एक से एक पवित्र आचरण वाली बच्ची है, तो आराधना करनी चाहिए। भगवान शंकर की आराधना करनी चाहिए। कहाँ से शुरू करूं, कब से? आज से शुरू कर दो। 3 साल से जुड़ा हूं, निरंतर नाम जप करने के लिए। हाँ, पत्नी के लिए। भगवान शंकर को जल चढ़ाओ, बिलपत्र चढ़ाओ, उन्हीं से प्रार्थना करो, अम्बा जी से प्रार्थना करो, वही सुंदर पति या सुंदर पत्नी प्रदान करने में समर्थ है। महाराज बीमा करा दीजिए। बीमा करा दो। अब वो तो फिर ये चाहते नहीं होती, उसमें तो जब समर्पित हो गए तो अब जोई जोई प्यारो करे सोई मोहे। भगवान हमें जब पत्नी देना होगा तो पत्नी दे देंगे, पुत्र देना होगा पुत्र दे देंगे, नहीं देना होगा नहीं देंगे। हम भगवान के भरोसे हैं, उसमें अपनी साधना का फल नहीं, हमारी साधना का फल श्री भगवान है। अब वो जो चाहे सो करे, ऐसे चला जाता है। भगवान की शरणागति में बीमा का मतलब कल जो कह रहे थे वो शरणागति है, पूर्ण शरणागति भगवान की। तो भगवान जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। जैसे जैसे भगवान जो करे वही हमारे लिए, हम भगवद आश्रित रहते हैं। महाराज जी, मैं 1 साल से अपनी माँ के कहने पर आपको यूट्यूब के माध्यम से सुन रही हूँ। आपकी कृपा से सभी बुरे आचरण छूट गए हैं, लेकिन आज भी जिस जगह से में या हालात में अकेलापन महसूस होता है, तब मेरे मन गलत संगत और गलत आचरण की ओर आकर्षित होता है। ऐसे में नाम जब और आपकी वीडियो सुन लेती हूँ तो थोड़ा सा ठीक होता है, बट 1-2 बार फिर से गलत कर बैठती हूँ, फिर गिल्टी फील होती है, रोना आता है। महाराज जी, ऐसे में खुद को हिम्मत कैसे दूं? मैं बुरी चीजों से छूटना चाहती हूँ, बचना चाहती हूँ। वैसे बुराई से बचने के लिए, अकेलापन दूर करने के लिए एकमात्र भगवान से प्रेम होना है। पूरा जीवन हो गया, बच्चापन से बाबा जी बने थे, आज तक हमारा कोई दोस्त नहीं है, कोई नहीं।
और संभाल करके भगवान ऐसे जीवन व्यतीत करवा दे कि जीवन में कोई दोस्त न रहे। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों जब भगवान से प्रीति होने लगती है तो किसी की आवश्यकता, सच्ची मानिए, हम जब ऊपर से एकांतिक के लिए नीचे आते हैं तो एक बार हमारा मन, जो मंत्र चल रहा है, जो नाम चल रहा है, जो भगवत चिंतन चल रहा है, उसको छोड़कर मैं बात करूं जाके, पर लगता है नहीं, समाज हित के लिए भगवान ने बैठाला है तो चलो प्रश्न उत्तर करते हैं चल करके। हमारा मन समाज में राजी नहीं, तुमसे सच्ची कहते हैं, एकांतवासी रहा है मन, बस इतनी देर, अभी आखिरी है, जहां अभी हुआ थोड़ी देर के बाद हम एकांत हो जाएंगे 24 घंटे के लिए। जैसे अकेलापन में लगता है ना कि आपने कहा कि अकेलापन हमको गलत मार्ग में ले जाता है। अगर हम भगवान को अपना यार माने, भगवान को अपना प्यार माने, भगवान को अपना मित्र माने, तो 1 घंटे का संग भी बर्दाश्त नहीं, जबकि सत्संग है। हमारा मन हर समय अकेला रहना चाहता है, व्याकुल है। हम सौभाग्य मानते हैं जो अकेले होकर भगवान का भजन कर रहे हैं। तो अकेलापन हमें तब चुभेगा जब हम किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान को अपना साथी बनाने की सोचेंगे। अगर भगवान को बनाने की सोचेंगे तो अकेलापन अमृत लगेगा कि हमसे कोई न मिले, हमको कोई न देखे। तो हमें लगता है सच्चे यार तो भगवान ही है, यहाँ तो सब झूठे यार हैं, सच्चे प्यार तो भगवान ही है। आज भी आप लोग प्यार करते हो तो भगवान को ही प्यार करते हो। कैसे? जैसे मानो पत्नी बहुत सुंदर है, आप पत्नी से प्यार करते हैं, लेकिन पत्नी के हृदय से भगवान चले गए तो आप उसके शरीर को जला देते हैं। तो किससे प्यार कर रहे थे? भगवान से ही अनजाने में भी प्यार कर रहे थे। यदि जानकर भगवान से प्यार करें तो आपका प्यार निहाल हो जाए, आपका प्यार आपको अविनाशी बना दे, आपका प्यार आपको प्रेममय कर दे, आपको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। भगवान से इतने सुंदर, इतने करुणामय, इतने कृपालु, पर हमारा भगवान से कनेक्शन होना बड़ा कठिन लगता है और संसार से चटपट हो जाता है। संसार प्रगट में दिखाई देता है और भगवान दिखाई नहीं देते, इसलिए समस्या है। समस्या अगर एक बार वो थोड़ी सी झलक दे दे तो अपने को अवसर मिल जाए ना कि यार हमारा अब अव्यक्त है, अब नाम जप कर रहे हैं, मन विषयों का चिंतन कर रहा है तो हृदय में जलन हो रही, तो उसका भी स्वाद नहीं मिल रहा और भगवान का रूप ऐसा है कि देखने को नहीं मिल रहा। समस्या ये है ना, हम लोगों की समस्या है कि प्रगट में भोग अभी भोग लो, आपसे यारी करें अभी कर लें, लेकिन भगवान से, और जबकि भगवान सबसे नजदीक है, पर माया का पर्दा पड़ा है। उसी पर्दा को हटाने के लिए साधना है। यदि हम साधना के द्वारा, भजन के द्वारा वो पर्दा हटा दे तो हमारा यार हमारे हृदय में ही बैठा है, कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं। और जब भगवान से यारी हो जाती है तो फिर अकेलापन हट जाता है। ये अकेलापन तभी दूर होगा जब भगवान से